सफलता किस तरह की लगती है? उसमें क्या लगेगा? मनुष्य संभावनाओं की ऐसी खुली समझ के साथ आया है। जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ सफल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वह है जो आपको हमारे जीवन में इतनी सारी रेखाओं के पार ले जाता है। हमारे जीवन में इतनी सारी बाधाएं आती हैं। यह आपके स्कूल में हुआ, शायद बाद में आपके विश्वविद्यालय में, बाद में आपके काम में। यह लोगों के साथ हो रहा है, शायद सभी के साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ। सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमजोर है। वे सफल होना चाहते हैं, वे 3 कदम उठाएंगे। फिर यहाँ कुछ दिलचस्प होता है, वे यहाँ चले जाएंगे, वे वहां चले जाएंगे, वे वहां चले जाएंगे। अरे, मैं जीना चाहता हूं। सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमजोर है। या तो उनके आसपास की परिस्थितियां किसी न किसी तरह से, आप जानते हैं, परिस्थितियां आपको वह करने से रोक सकती हैं जो आप बहुत आसानी से कर रहे हैं। कई बार ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग अपनी सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर कर देते हैं। शायद शारीरिक रूप से वे थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे, वे सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर कर देंगे। हो सकता है कि उनकी भावनाएं थोड़ी धीमी हो जाएं, वे सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर कर देंगे। यह अभी बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी समय लगे, यह वायरस आपको इससे सफलतापूर्वक बाहर आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जिंदा रहना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जिंदा रहने की प्रतिबद्धता में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे लिए कोई बहुत प्रिय मर गया, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमें जीना चाहिए। हमारे आसपास के सभी लोग बीमार हैं, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने के लिए स्वस्थ हैं। तो सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक नाटक चल रहा है, या शारीरिक नाटक या मनोवैज्ञानिक नाटक, कुछ भी हो, सफलता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कमजोर नहीं होनी चाहिए। यही वह है जो आपको हमारे जीवन में इतनी सारी रेखाओं के पार ले जाता है, हमारे जीवन में इतनी सारी बाधाएं। तो सफलता कैसी दिखती है? उसमें क्या लगेगा? आपको समझना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, उन्होंने नहीं, आप जानते हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत उदाहरण नहीं लेना चाहता। मैं अपने दिमाग में आने वाली स्पष्ट चीजों से बचने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, आप जानते हैं, मैं परिवार और दोस्तों को जानता हूं जो हमेशा अपना नाश्ता समय पर करते हैं। और नाश्ते के बाद बेशक उन्हें कॉफी जरूर पीनी चाहिए। बेशक कॉफी के बाद उन्हें एक सिगरेट जलानी चाहिए और वहां अच्छी तरह से बैठना चाहिए, क्योंकि वे शांतिपूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वे काम पर चले जाते हैं, दोपहर के भोजन के लिए ठीक समय पर घर वापस आ जाते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, 1 या 2 घंटे आराम करते हैं, सोते हैं, फिर शाम को एक चाय पीते हैं और फिर धूम्रपान करते हैं और फिर काम पर चले जाते हैं। और 8 बजे 8:30 वे रात के खाने के लिए घर वापस आ गए और फिर शायद अन्य चीजें, पेय और यह और वह और जो भी हो। खैर, यही उनकी प्राथमिकता है। यह ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो संगीत, खेल, कला, व्यवसाय, आध्यात्मिक प्रक्रिया में बहुत सफल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, वे लोग कभी नहीं जानते कि वे कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब दोपहर का विश्राम करते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है। इसलिए जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ सफल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे कहीं भी आराम से नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि आराम तब होगा जब वे आपको कब्र में उतारेंगे। आप बहुत सहज हैं, आप जानते हैं। क्या आपने देखा है कि वे कितने सहज हैं? एक बार जब वे मर जाते हैं, यदि आप उन्हें वहां फेंक देते हैं तो भी वे सहज होते हैं, यदि आप उन्हें नीचे करते हैं तो वे सहज होते हैं, भले ही आप उन्हें जला दें, है ना? हाँ या नहीं? आराम आएगा। अभी यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि अनुभव की गहनता है और गतिविधि का प्रभाव है। क्योंकि अगर उन्होंने आपको असीमित समय दिया होता तो आप वह सब काम कर सकते थे, कुछ भी गलत नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने आपको इंसान होने की इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ इतना कम समय दिया, यही समस्या है। अगर सृष्टि ने आपको एक केंचुए की तरह बनाया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि केंचुए में कुछ गलत है, यह सिर्फ इतना है कि यह एक ध्रुवीय क्षमता है, यह केवल इतना ही कर सकता है। केंचुआ पेड़ पर चढ़ने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है कि पक्षी उसे उठा लेंगे, उसकी ऐसी आकांक्षा कभी नहीं होती। यह सिर्फ पृथ्वी को रिसाइकल करना चाहता है। आप जानते हैं, यह हमारे सहित कई अन्य जीवन के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, खाना और प्रजनन करना और मरना। बहुत स्पष्ट उद्देश्य।
उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रयास करता है। मुझे नहीं लगता कि वह दोपहर में सोता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई बार दोपहर के समय मैंने किंचुए देखे हैं, वे सभी अत्यधिक सक्रिय थे। लेकिन एक इंसान बहुत अधिक संभावनाओं के साथ आया। उसके कारण मनुष्य को दुनिया को भूलने के लिए, अपने आप को सफल मानने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि आपकी सफलता का विचार यह है कि आप अपने पड़ोसी से थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, तो मैं इसे बीमारी कहता हूं, यह सफलता नहीं है। आप खुश हैं कि आपका पड़ोसी आपसे भी बदतर है, यह बीमारी है या सफलता? यह बीमारी है। लेकिन किसी तरह आप जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट महसूस करते हैं। आइए इसे अभी के लिए सफलता मानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी से बेहतर हैं या किसी से खराब, यह सवाल आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन किसी तरह से आपको लगता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और आपकी गतिविधि में एक निश्चित संतुष्टि का भाव है। ठीक है, अगर आप बस अपनी आंखें बंद करने और बिना किसी गतिविधि के बस बैठने में सक्षम हैं, तो यह शानदार है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अभी जिस स्थिति में हैं, आप वैसा नहीं कर सकते। आप बस अपनी आंखें बंद करके स्थिर नहीं हो सकते। व्यस्त होने के बजाय आप व्यस्त रहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुधार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किसी तरह से पीछे हट रहे हैं। इस सफलता की समस्या यह है कि लोग हमेशा निर्णय लेते रहते हैं। मैंने यह किया, मैंने वह किया, शायद यह काम नहीं किया, शायद यह एक गलती है, यह एक गलती है। जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, एक समय तुम बंदर थे, ठीक है। यह मैं नहीं, यह वह अंग्रेज है, आप जानते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, तुम सब बंदर थे। अभी थोड़ी देर पहले तुम बंदर थे। क्या यह एक गलती थी जो आपने की थी कि आप एक बंदर थे? या यह सिर्फ विकास का एक निश्चित चरण था? क्या यह एक गलती थी या यह सिर्फ विकास का एक निश्चित चरण था? इसी तरह, चूंकि आप पैदा हुए थे, क्योंकि एक इंसान के रूप में आप अन्य प्राणियों के विपरीत बड़े पैमाने पर बिना आकार के पैदा हुए हैं। अन्य प्राणी, अगर वे सिर्फ उनके भोजन का ध्यान रखते हैं, तो वे जानते हैं कि उन्हें अपने जीवन का क्या करना है। क्योंकि मनुष्य इतनी खुली संभावनाओं के साथ आया है, आप बिना आकार के आते हैं, आप निश्चित नहीं आते। अलग अलग लोग आप पर अलग अलग तरह की गेंदें फेंकते हैं। हर तरफ से आपके माता पिता, आपके शिक्षक, स्कूल, पड़ोसी और समाज और दुनिया इस सारी गंदगी को इकट्ठा करने और अपने आप को कुछ सार्थक बनाने के लिए आप पर हर तरह की चीजें फेंकते हैं। आपको खुद को ठीक करना होगा। क्या आपका व्यवसाय है, यही आपकी सफलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको योग्य समझता है या नहीं, आपको लगता है कि आप एक सार्थक जीवन है। अभी के लिए काफी अच्छा है। दुनिया न पहचाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हैं आप सार्थक हैं।